गुरुमा, आस्था, आस्था, तुम्हारी बहन के लिए अंगूठियां पसंद की हैं। जरा देख के बताओ कौन सी सबसे अच्छी है, ये या फिर ये वाली? गुरुमा, आपने जो मेरी बहन के लिए किया वो शायद कोई सगा भी नहीं कर पाएगा। पर गुरुमा, आपको नहीं लगता कि आपको ये सब करने से पहले सबको मेरा सच बता देना चाहिए था? सच? बेटा, सच कहने में जितना मीठा लगता है ना, सुनने में उतना ही कड़वा होता है। अगर आज मैं सबको सच बता देती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी तुम जितनों लोगों को खुश देख रही हो ना, तुम्हारा सच जानने के बाद शायद वो इतने खुश ना होते। ये कहकर कि अगर बड़ी बहन नास्तिक है तो छोटी कैसी होगी। और यकीन मानो कि अगर ये रिश्ता ना होता तो शायद मैं भी उस खबर को ना रोक पाती और फिर तुम्हारी बहन की बहुत बदनामी हो जाती। अभी तुम्हारी बहन जिस संकट में से गुजर रही है ना, उसे थोड़ा टल जाने दो। और किसी सच से परे इतने सारे लोग खुश हैं तो इस राज को राज ही रहने दो। दो परिवारों की खुशी के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो चुकाई जा सकती है। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं सच क्यों नहीं बता सकती। कौन सा सच गुरुमा? कौन सा सच नहीं बता सकती आप? लक्ष्मी, हम दोनों परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ उसी की बात कर रही थी। मैं आस्था से यही कह रही थी कि मैं इतने बड़े सच को दुनिया से नहीं बता सकती, है ना आस्था? चलो अच्छा हो तुम आ गई, जरा आओ देखो तो। आज हमारे खानदान के बेटे बलवान और हमारी समधन शारदा, उसकी छोटी बेटी रुनझुन की सगाई है। आज आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज मैं सबको सच बता देती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी तुम जितनों लोगों को खुश देख रही हो ना, तुम्हारा सच जानने के बाद शायद वो इतने खुश ना होते। ये कहकर कि अगर बड़ी बहन नास्तिक है तो छोटी कैसी होगी और फिर तुम्हारी बहन की बहुत बदनामी हो जाती। गुरुमा ने जो मेरी बहन के लिए किया वो सही था, पर मैं एक और रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बनने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया भाभी। भैया उठिए, क्या कर रहे हैं आप? उठिए। भाभी मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं ना वहाँ अपनी जॉगिंग करने गया था। मैं रुनझुन जी से मिलने नहीं गया था। मैंने आज तक उन्हें किसी गलत नजर से देखा भी नहीं। भैया मैं जानती हूँ आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गलत तो हो गया ना भाभी। आपको पता है वहाँ वो गुंडे लोग इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे थे रुनझुन जी से कि मेरा खून खोल गया भाभी। भाभी मैं ना हनुमान भक्त हूँ और आप तो मेरी सीता मैया हैं। मैं आपको कभी भी किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। यहाँ तक कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर किसी भी किस्म का संकट हो तो मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं बजरंग बली की कसम खा के कहता हूँ कि वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें उन गुंडों से बचा रहा था और मैं कुछ नहीं कर रहा था वहां पे। भैया मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको मुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लीज मेरी एक आखिरी बात भी सुन लीजिए प्लीज। भले ही गुरु माँ ने मेरी और रुनझुन जी की शादी का फैसला ले लिया, लेकिन ये शादी मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक इसमें आपकी हामी ना हो। भैया आपको पता है
इतने अच्छे हो ना कि कोई भी अपनी बेटी या बहन की शादी आपसे करवाना चाहेगा। थैंक यू भाभी, मुझे मेरा जवाब मिल गया और आज मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी बहन को हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। मुझे पता है बलवान भैया, आप हमेशा रुंझुन को खुश रखेंगे। पर क्या रुंझुन इस शादी से खुश है? आज मैं ऊपर आसमान नीचे। रुंझुन क्या क्या हो क्या रहा है? रुंझुन क्यों नाच रही है? तुझसे बगैर पूछे, तेरे बिना चाहे तेरी सगाई होने जा रही है और तू नाच रही है? माँ, मैं इसलिए नाच रही हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी सगाई बलवान से होने जा रही है। माँ, मैं डर रही थी कि क्या होगा, पर अब अच्छा हुआ है ना? अरे बस बंद कर दे ये नाचना। तुझे पता भी है अगर आज गुरु माँ नहीं होती तो क्या होता? माँ, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट क्यों करना, है ना? मेरी न्यूज़ तो दब गई। अब सबसे बड़ी और गुड न्यूज़ ये है कि मेरी शादी बलवान से होने जा रही है। लेकिन अब तक शादी हुई तो नहीं ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये शादी कैंसिल भी हो सकती है। क्यों क्यों होगी मेरी शादी कैंसिल? भाई, मेरी शादी होगी और जरूर होगी। रुंझुन भैया ठीक कह रहे, तेरी इज्जत पे कोई आंच ना आए इसीलिए गुरु माँ ने तेरी शादी बलवान के साथ तय करी। पर कई सच ऐसे भी हैं जो सामने आ गए तो तेरी शादी भी टूट सकती है। किस सच की बात कर रही हो तुम आस्था? और ऐसा कौन सा सच है जिसके सामने आ जाने के बाद मेरी और बलवान की शादी नहीं होगी? एक मिनट, कहीं तुम ही तो नहीं चाहती कि मेरी शादी बलवान के साथ ना हो? इसीलिए तुम गुरु माँ को कुछ ऐसा सच बताने वाली हो जिसकी वजह से मेरी और बलवान की शादी नहीं होगी। नहीं वाह आस्था, वाह। बड़े घर में आते ही बहुत दूर की सोचने लगी हो तुम। देखा नहीं जा रहा है ना कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी उस घर में हो रही है जिस घर में तुम्हारी शादी हुई है ना? क्या है रुंझुन, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों सोचेगी वो ऐसा? बहन है तुम्हारी तो खुश क्यों नहीं है ये? मेरी खुशी में शामिल क्यों नहीं है? क्यों कह रही है कि मेरी शादी टूट जाएगी? देखो आस्था, अगर ये शादी नहीं हुई तो वो न्यूज़ टीवी पे आ जाएगी, और अगर वो न्यूज़ टीवी पे आ गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। रुंझुन तू पागल हो गई है क्या? पागल हो गई है? अरे हम सब बहुत खुश हैं। मैं, माँ, आस्था। जैसे मैं और माँ परेशान है वैसे आस्था भी परेशान है। ये सब कैसे हो गया? तू ये रोता हुआ मुंह लेकर नीचे जाएगी? जाके तैयार हो। पहले ये बताओ, मेरा आईलाइनर पहला तो नहीं है? थोड़ा सा। अच्छा ये बता कि तू पहनेगी क्या? आस्था, मैं जानती हूँ बेटा तुम किस सच की बात कर रही हो, लेकिन बेटा जो कुछ भी हो रहा है ना अच्छे के लिए हो रहा है। मैं तो इसे माता रानी का आशीर्वाद मान के चल रही हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी इसे किस्मत का फैसला समझकर चुप रहो तो हम सबकी खुशी इसी में है।
जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। जो मैंने था चाहा तुझे चुभता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। मेरी एक खुशी तू न सह सकता है, भला बैर मुझसे ये क्यों रखता है। कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है, कहाँ का खुदा है। अगर आज मैं सबको सच बता देती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी तुम जितना लोगों को खुश देख रही हो ना, तुम्हारा सच जानने के बाद शायद वो उतने खुश ना होते। अगर ये शादी नहीं हुई तो वो न्यूज़ टीवी पे आ जाएगी, और अगर वो न्यूज़ टीवी पे आ गई तो मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे लगता है कि तुम भी इसे किस्मत का फैसला समझकर चुप रहो तो हम सबकी खुशी इसी में है। आस्था हटो वहां से। आस्था मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ बस हो गया, ठीक है अभी। हाँ क्या हो गया? किस तरह काम करे हो? ये भिगा दिया पूरा। जाओ यहां से। और तुम यहां खड़े हो कि भीग क्यों रही थी? बारिश के पानी में और फाउंटेन के पानी में फर्क जानती हो ना तुम? आज से मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यहां खड़े हो कि भीग क्यों रही थी? क्योंकि मुझे भीगना था। पानी फाउंटेन का हो या बारिश का, हाथ से तो दोनों में छुप जाते हैं। मतलब तुम रो रही थी? देखो, शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि अगर तुम रोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान अपने दिल की बात किसी से कहे ना तो उसका मन हल्का हो जाता है। सॉरी शिव, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्या हुआ है। मुझे अपनी बहन के लिए फिक्र हो रही थी। उसके साथ जो हुआ, उसकी शादी भी इतनी जल्दी तय हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। रुनझुन के साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बलवान रुनझुन को बहुत खुश रखेगा। अच्छा तुम और मेरी तो इसी घर में है ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके? वैसे आशा तुम भीग गई हो, जाके चेंज कर लो, सब सगाई के लिए वेट कर रहे होंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।